हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। सो अगेन आज हम फिर से जेआरएफ होल्डर्स एंड नेट होल्डर्स के जो हमारे अचीवर्स हैं उनसे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना नेट या जेआरएफ जो भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, पेपर वन में कैसे क्रैक किया, पेपर टू में क्या टेक्निक अपनाई। तो हम ये सारा कुछ आज अपने नेट एंड जेआरएफ होल्डर से जानेंगे। तो मैं सबको आपके इंट्रोड्यूस कराती हूँ। यहाँ हमारे सामने जॉली है जिनका जेआरएफ है, सारिक है जिनका जेआरएफ है, एंड सरोज है जो कि नेट के लिए एलिजिबल थी तो इसलिए उनका नेट है। तो अभी हम तीनों से एक एक करके जानेंगे कि पहले इनका अटेम्प्ट कौन सा था एंड देन फिर इनकी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। तो जॉली, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। आप बताओ कि आपने कैसे पहले तो बताओ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है एंड कहाँ से हो आप। मैम ये वाला मेरे थर्ड अटेम्प्ट है। मैं 2021 और 2022 में सब असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड करी थी और इस टाइम में जेआरएफ हुआ है मेरी। तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और मेरी 2018 में मिदनापुर ऑटोनोमस कॉलेज में एडुकेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2020 में मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2021 से जो एग्जाम के एक मंथ पहले से आपके चैनल के बारे में मुझे पता चला, उससे ही फॉलो कर रही थी। 2020 आपको फॉलो किया, उसके बाद मेरा ये रिजल्ट आया। चलो, बहुत अच्छा। जॉली, आपके पास वापस आएंगे कि किस तरीके से आपने शुरू किया था। सारिक, आप बताओ एंड कैसे किया, फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मैम का, जिसका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा मुझे और बहुत ही बड़ी गाइडेंस रही जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ हुआ। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, मैंने इससे पहले 2 अटेम्प्ट मैं दे चुका हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और जो मेरा नेट था वो कई बार 2 पॉइंट या 1 पॉइंट से रह जाता था। लेकिन इस बार आपसे मिले तो बड़ी अच्छी बात है कि आपसे मिलके हमने जेआरएफ पाया। आपकी गाइडेंस अच्छी रही, हर वक्त आपने सपोर्ट दिया। और मेरा नाम शारिक नबी वानी है। मैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से रही है, जो हमारी यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है। जी मैम। थैंक यू सारिक। सरोज, आप बताओ कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है एंड आपका तो नेट है, लेकिन आप बताओ कि आप कब से ट्राई कर रहे थे या फर्स्ट अटेम्प्ट है। अनम्यूट। हाँ। तो मैम, गुड आफ्टरनून। मैं इससे पहले 2-3 बार दे चुकी हूँ, लेकिन हर बार ना मैडम कट ऑफ तक आ जाती थी। लेकिन आपकी बात मुझे हमेशा ध्यान रही कि किसी एक को फॉलो करो। किसी को भी देखो, कई चैनल्स देखो, बट एक को फॉलो करो। तो वो चीज मेरे माइंड में रही और मैंने कंटिन्यूअस आपको लास्ट ईयर कंटिन्यू आपको फॉलो किया, सिर्फ आपको एजुकेशन को लेकर के। तो बस जो सक्सेस मिली है, पूरा डेडिकेशन आपके लिए है मैम। यस थैंक यू। मैम। थैंक यू सरोज। चलो, मैं अब एक एक करके जानती हूँ। तो जॉली, सबसे पहले आप बताओ कि पेपर टू एजुकेशन के लिए आपने क्या क्या टेक्निक अपनाई। नोट्स का टेक्निक क्या था आपका, अगर आप सुन या तो सिर्फ ऑडियो सुनते थे या फिर था या फिर नोट्स प्रिपेयर करते थे। दूसरा, पीवाईक्यू आपकी सक्सेस में कितना रोल प्ले किया, एंड तीसरा, टाइम मैनेजमेंट को कैसे बैलेंस किया। पहले मैं बोलूंगी पेपर टू के लिए मैं ब्लाइंडली आपको फॉलो किया। आपको ऐप का जो सब कुछ पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल में सब कुछ देखा। आपका मैराथन का क्लास में भी जो की टर्म थी उसके लिए मैं अलग नोट बनाती थी, और जो आपने क्लास में पढ़ाती थी वो तो मैं बनाती थी। फिर मैं सब कुछ आपने जो जो एक एक की टर्म बोला मैंने सब कुछ नोट किया। ठीक है, और मैं सबको बोलना चाहती हूँ ये बात कि मैम को पेपर टू के लिए ब्लाइंडली फॉलो करो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैम का जो मॉक टेस्ट है, मैम का जो जो जिस लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है, मैम का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करो। मुझे पहले पता नहीं थी, मैंने नहीं दिया था 2020 में, इसलिए मैंने रिजल्ट नहीं आया। बट जब मुझे मैं अटेम्प्ट किया, मैंने इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। इसलिए मैं बोलूंगी मैम का जो ऐप में जो लाइव टेस्ट आती है वो
जरूर अटेम्प्ट किए। और आपका पेपर 2 के लिए मैं आपको ही फॉलो किया और किसी को नहीं। मैराथन से शुरू करी सब, बट आपका यूट्यूब में जो भी फ्री क्लास अवेलेबल है मैं सब कुछ देखा, मैं कुछ नहीं छोड़ा आपकी जो चैनल में जो है। अगर मुझे टाइम नहीं मिलती थी तो मैं थोड़ा सा स्पीड ज्यादा कर देती थी, फिर मैं सुनती थी सब कुछ। पेपर 2 के लिए इस स्ट्रेटजी में फॉलो किया। चलो बहुत अच्छा जॉली। सारिक आप बताओ, आप तो हमारे बैच में भी थे एंड आई थिंक कि आपका पहली बार मतलब लास्ट टाइम आपने फोन किया कि मैम मुझे मेरा नहीं हो पा रहा है, नेट भी नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज गाइड करें। तो मैं बोली कि आप एक बार ट्राई करो। तो आप बताओ कि किस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे क्लासेस, मेरे कंटेंट एंड जो नोट्स के लिए मैं हमेशा प्रोवोक करती थी वो सब आपको कितना बेनिफिट रहा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका था और कर रहा भी था, लेकिन बाकी का साथ भी नहीं था और मेरी प्रिपरेशन में कहीं ना कोई फॉल्ट तो रह ही जाता था। तो उसके बाद मेरा कांटेक्ट आपसे हुआ मैम। तो जहाँ तक आपके कंटेंट का सवाल है और जहाँ तक आपकी स्ट्रेटजियों का सवाल है, तो वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब कि उन्होंने इस तरह से मुझे हेल्प की, इतनी हेल्प की कि हर तरह कि मैंने भी सोचा नहीं था कि इस अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ होगा। आई वाज थिंकिंग ओनली अबाउट द नेट, नेट इस साल होगा और जून जो आने वाला है उसमें मेरा जेआरएफ होगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने मुझे हर वक्त सपोर्ट दिया, मोटिवेशन दी, इंस्पिरेशन दी कि किस तरह से आप एक हैंडल कर सकते हो ये जो आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर मैंने जो इससे पहले 2 अटेम्प्ट दे चुका था और ड्रॉप भी हुआ था, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत आ चुकी थी, एंजाइटी लेवल हाई थी कि कहीं ना कहीं मुझ में ही खामी है क्योंकि हो नहीं रहा है। तो फिर जो मुझ में ये जो मोटिवेशन फिर से आना, फिर उठ के खड़ा हो जाना इस एग्जाम के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो मैम का है। और जो हमारे आपका कंटेंट है मैम, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही बेस्ट है। मैंने बहुत सारे अभी तक बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखा है मैंने मटेरियल, अन अकेडमी में मैं चल रहा था, देख रहा था बहुत सारे जो वहाँ पे एजुकेटर्स है, सुजाता मैम। और तो जितनी मुझे बहुत सारी फर्क लगी, ए ग्रेट डिफरेंस आई सा देयर, कि आपके कंटेंट में और इनके कंटेंट में बहुत सारी डिफरेंस है। और जिसको अपना फ्यूचर बनाना हो तो मैं उसको दावत देता हूँ कि वो आपकी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सारिक। वापस से आएंगे। सरोज आप बताओ कि आपने पेपर 2 के लिए क्या क्या करा, क्योंकि आप लाइक डेफिनेटली आपका जो है एज फैक्टर भी है कि आपका जेआरएफ के लिए आपको अटेम्प्ट नहीं करना था, नेट के लिए अटेम्प्ट करना था। लोगों का होता है कि नेट तो हम निकाल सकते हैं थोड़ा सा ही पढ़ने से, लेकिन फिर भी आप बोल रहे कि आप 3 बार से अटेम्प्ट करते, तो आपका फैमिली को मैनेज करना, पढ़ाई मैनेज करना, ये कैसे किया? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है मैरिड लर्नर्स के लिए कि मैम फैमिली भी देखना है, कई को जॉब भी देखना होता है, तब पढ़ाई वो कैसे मैनेज किया आपने? बस मैंने सिर्फ एजुकेशन के लिए ना सिर्फ आपको फॉलो किया। जब भी मुझे टाइम मिलता था तब मैंने सिर्फ आपके क्लासेस देखी है। मैंने शॉर्ट टर्म वाला आपका लिया भी था पैकेज। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि जॉब भी है, घर भी है और पीएचडी भी चल रही साथ में, तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी। लेकिन आपकी बात मुझे ध्यान थी कि किसी एक को फॉलो करो, क्योंकि जगह जगह कई चैनल देखेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज होते थे। लेकिन आपका जो लेवल है ना मैडम, वो नेट के लिए ही है। नेट मतलब निकालना है, सिर्फ आपको फॉलो करने से डेफिनेटली निकलना है। और हम लोग जो पास हुए मैडम, वो आपका ही रिजल्ट है, नहीं नहीं, वो आप मैं ही का है बस। हेल्प किया है, मेहनत आप लोगों की ही है। क्योंकि मुझे याद है, मैं अगर एक एक की बात करूं, जैसे जॉली भी मेरे पास पिछले बैच में ज्वाइन करी थी एंड जब टास्क करती थी तो जॉली बोलती थी मैम मैंने इतना ही कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। तो मेरा सिर्फ ठीक ही होता था, जॉली कोई बात नहीं, ठीक है अभी नहीं हो पा रहा, टेंशन मत लो, कर लेंगे आराम से। साड़ी का भी याद है, साड़ी जब कंप्लीट करता था मुझे मैसेज करता था मैम मैंने अभी तक इतना किया है, चलेगा क्या, और करना पड़ेगा, और क्या करूं? तो वो डेडिकेशन मैंने आप लोग, मैं बस ये करती थी कि आपको कंटेंट, आपको हेल्प, और जहां मुझे लगता है अब ये ऐसा जगह है जहां आप फंस रहे हो और अपने आप चाह रहे हो कि नहीं हो पाएगा हमसे, तो मैं बस एक लेवल आप लोगों को अप कर दी। तो डेफिनेटली मेहनत आपकी है जो यहाँ पे जेआरएफ और नेट आप लोगों का है। तो नहीं ये मैम, कभी जैसे डिप्रेशन भी आता था कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। एक बार मैंने आपसे कॉल में भी बात की तो आपने समझाया कि सब चीजों को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। कंडीशन और जो सर्कमस्टेंसेस है वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हम ही को खुद ना खुद कुछ करना है।
तो वो बातें मैं रिकॉर्ड करके रखी थी, कई बार सुनती थी, खुद को मोटिवेट करती थी। और एजुकेशन के लिए तो सिर्फ आप ही को फॉलो किया मैम, और सारे नोट्स बना बना के रखे हैं मैंने, मुझे उसी का ही फायदा मिला। चलो बहुत अच्छी बात है एंड सर। मैम कंटेंट के लिए सिर्फ नहीं, आपका जो चैनल में, टेलीग्राम चैनल में जो वॉइस नोट आती है, फोर्थ टाइम अटेंड में हुआ, उसके बाद इंटरव्यू में बहुत लोग इंटरव्यू देती है, उससे बहुत मोटिवेटेड होती है हम लोगों के लिए स्पेशली। जब 2 टाइम नेट निकले के बाद भी जब नहीं हुआ, बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ, उस टाइम पे बहुत हेल्प की। सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, आप बहुत बहुत ही आपका चैनल मॉरल सपोर्ट हेल्पफुल है मैडम की सबके। तरफ से हमेशा रहा, हमेशा। यू इसके यस मैम। सपोर्ट भी मैं दे पाती हूँ, बल्कि मैं खुद ही इतना ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, पीएचडी मैनेज करना, क्लासेस मैनेज करना। यस मैम। लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद भी आप इतने लेवल के कंटेंट्स बनाते हैं मैम, ये कहीं और नहीं मिलता। क्वालिटी है आपके कंटेंट्स में। थैंक यू। और यस तो और मैम, मैम, जो एक्सप्लेनेशन रहता है ना आपका, वो तो और भी वंडरफुल है। वो तो बहुत ही चीजें और इफेक्टिव इजी है, हो बहुत जाती हैं, और ही इजी हो जाती हैं चीजें। यस। बहुत बहुत ही। अच्छी बात है। थोड़ा सा पेपर 1 पे आते हैं, क्योंकि पेपर 1 पे मैथ सबका वीक होता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि जो मैथ्स है, मैथ्स और डीआई, पहले तो तीनों में से किसका मैथ्स एंड डीआई अच्छा है ये भी बताना, और अगर अच्छा नहीं है तो इसको कैसे ओवरकम किया। क्योंकि देखो हमारा पेपर 2 एजुकेशन एक ऐसा है जहां अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पेपर 2 अगर बहुत डिटेल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कवर कर सकते हैं। और पेपर 1 में जो 10 यूनिट्स होती है, जिसमें से पीपल एंड इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन एक ऐसी यूनिट होती है जिसको कि थोड़ा सा हम, मतलब अगर हम कर लिए, सिर्फ पीवाईक्यू भी कर लिए तो काम चला सकते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि एग्जाम में वो कहाँ से कौन सी ईयर पूछने वाले। तो हम उसमें सिर्फ स्टैटिक पोर्शन जो है वो रिमेम्बर करते हैं, है ना। तो ये चीज हमारी होती है। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने कैसे पेपर 1 को डील किया। तो जॉली आप पहले बताओ। यस मैम, मैं एक सजेस्ट करना चाहती हूँ, आप पहले कंटेंट क्लियर करो मैथ के। अगर होती और मैंने जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करना। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं आती है आपको तो प्रैक्टिस करने से भी कुछ नहीं होती। तो मैंने फर्स्ट रिकमेंड करना चाहती हूँ, जब फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर करो, जो कुछ भी एक एडुकेटर को फॉलो करो, उसके हर एक बात मानो, फॉलो करो, आपका जरूर कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद मैं पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू पेपर 1 के लिए नवदीप कौर मैम का एक बुक है, जो अवेलेबल है वो ले लो सच में, और जो नहीं आती है वो गूगल में सर्च करो। टेक्स्ट बुक का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, मैं वो फॉलो किया, सच में बहुत अच्छा है, गूगल में सर्च करो। और एक बात, डीआई, मैथ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं बोलना चाहती हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिजिटल जो बोर्ड है, किसी का पास लैपटॉप है, किसी का पास, सबका पास फोन है, तो उसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो जाती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर और प्रैक्टिस से नहीं होती, परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी 2 टाइम नेट हुआ है, मुझे पता है परफॉर्मेंस का क्या इम्पोर्टेंस है। इसकी वजह से मेरा थोड़ी 0.98% एक क्वेश्चन की वजह से रुक गया था। तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी, पीवाईक्यू का बुक ले लो, कोई एक को फॉलो करो कंटेंट के लिए, और हर दिन डीआई 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 और मैथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरी मैथ बहुत वीक थी सच में। मैंने सब कुछ फॉलो किया, कंसेप्ट क्लियर किया, तलवीर सर के भी, नवदीप मैम के भी, और पेपर आने से पहले 1 मंथ पहले मैराथन देखो, यही फॉलो किया मैंने। चलो बहुत अच्छा जॉली। सारिक आप बताओ, आपने कैसे कवर अप किया पेपर। जी मैम, मैंने पहले पेपर आ रही थी उसकी जो बुक थी नवदीप मैम से मैंने ली थी एक बुक जो कंसेप्ट वाली थी, तो वो मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका था मैं वो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन आ रहा था वो मैथमेटिक्स का था, मतलब कि रीजनिंग आता था, इंडियन लॉजिक था, और जो डीआई था इसका बड़ा मसला रहता था। तो फिर आपसे बात हुई कि मैम इसके बारे में क्या करेंगे, तो आपने बताया कि कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाओगे। जिस तरह से आपने भी पढ़ाया, रेशियो का भी आपने पढ़ाया, और ऑलमोस्ट आपने बहुत सारा मैथ का कंटेंट पढ़ाया, तो उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प की। और उसके बाद जिसे मैं सबसे ज्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ जनरल पेपर के लिए, तो वो है तलवीर सर। तलवीर सर के पास मुझे लगता है कि हर किस्म के जितने भी उनके कंटेंट्स है मैंने सब उनके पास पढ़े, जितने भी उनके मैराथन्स है
अभी से 2020 से रहे अभी तक, तो वो सारे मैंने कवर कर लिए। और उसके बाद पीवाईक्यू एक है नवदीप मैम की एक बुक, और वो भी मैंने लाई। उस पीवाईक्यू में, हाँ, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैम उनको पढ़ा, रिवाइज किया कि किस तरह से इसके ऑप्शंस है। और उन क्वेश्चन पेपर से क्या हुआ कि जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, तो मैम उससे एक मतलब कि एक सोच आई, एक समझ आई कि कितनी गैप है कि लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और अगले साल में भी कैसे पूछा जाएगा और किस कंटेंट के रिलेटेड पूछा गया था, और अगले साल इसी कंटेंट के रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत हेल्प होती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत हेल्प करते हैं ये। और जनरल पेपर के सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ तलवेर सर को। और मैम ने भी, आपने भी पढ़ा होगा बहुत ज्यादा, आपका कंप्यूटर सेशंस जितने भी है, आपकी इंडियन लॉजिक भी है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बेस्ट है, बहुत ही हेल्प हो रहा। चलो थैंक यू सारी। बिल्कुल, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो मैं भी हमेशा बोलती हूँ, जितने भी मेरे बैच में सबको मैंने कई बार लिंक शेयर किया कि भाई अगर बुक्स नहीं है तो ये नवदीप मैम की ये पीवाईक्यू की बुक ले लो, क्योंकि डेफिनेटली वो बुक, अगर हम पेपर 1 के लिए वी डोंट नीड एनी बैच या कहीं पे करने की कहीं भी जरूरत नहीं है। हम एक टॉपिक को हम बस एक गूगल सर्च करने पे सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग आ जाता है। सिर्फ हमें वहां पे पेपर 1 में कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे ज्यादा है, जो कि जॉली ने बोला। एंड उसके बाद पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, जो कि जॉली एंड सारिक दोनों ने इसको सपोर्ट करा कि पीवाईक्यू हमें ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पेपर 2 में तो पीवाईक्यू से डायरेक्ट उठ के नहीं आता, घुमा के आएगा, वो कंसेप्ट आएगा लेकिन घुमा के आएगा। लेकिन पेपर 1 में ना डायरेक्ट आता है। आप अभी भी मैं पीवाईक्यूज करा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के, हमने 100 क्वेश्चन किए एंड मुझे लगता है मोर देन 30+ ऐसे क्वेश्चन थे जो कभी ना कभी वापस से आए हुए हैं। तो ये चीज होता है, तो पेपर 1 का पीवाईक्यू हमारे हाथ में एकदम होना चाहिए। सो सरोज, आप बताओ आपने कैसे मैनेज किया पेपर 1 को? मैडम वही सेम स्ट्रेटेजी, पीवाईक्यू और तलवीर सर। डीआई तो इतना इजी वे में बताते हैं कि मतलब मजा आता है और दिल करता है और प्रैक्टिस करें। तो बस यही 2 चीज मैंने फॉलो किया, और फिर आपकी क्लासेस भी शुरू हुई तो वो भी मैंने फिर फॉलो की मैम पेपर 1। मैंने भी अपने जेआरएफ के टाइम पे जब पेपर 1 की बात करें तो नवदीप मैम एंड तलवीर सर, इन्हीं दोनों को फॉलो करती थी। मैथ्स के ये हमेशा मैं मैं क्या करती थी कि पहले, जैसे जो मैं हमेशा बोलती थी कि पहले एक एजुकेटर को फॉलो करो, और मैंने यही किया कि मैंने पहले जब मैंने फॉलो किया तलवीर सर से, मुझे सब कुछ आ रहा था, अब मेरा सब कुछ कवर हो चुका है, मेरे दिमाग में सब कुछ बैठ गया। तब मैं गई कि नवदीप मैम की क्लासेस को सुनती हूँ, एंड तब सुना तो ये जो मेरा पहले से बना हुआ कंसेप्ट लेवल था ना, उसको मैम की क्लासेस से सुन के वो और बढ़ गया। मतलब ये दोनों मिल करके मेरा एक लेवल हाई हो गया। मैथ, डीआई, इन सब का जो डर है ना वो सब चला गया। एंड मैथ एंड डीआई एक ऐसा चीज है जिसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आरसी, ये 3 चीज, और यही 3 चीज सबसे ज्यादा हमारे स्कोरिंग को बढ़ाता है, क्योंकि 2 आरसी हमारी पेपर 2 में, 1 आरसी हमारी पेपर 1 में, तीनों मिलाइए तो 30 मार्क्स तो हमारी ऐसी हो गई, यानी 270 मार्क्स सिर्फ बच रहा है, जिसमें से हम अगर एक डीआई को भी काउंट कर ले तो कई लोग भागते हैं कि नहीं हम मैथ छोड़ देते हैं और हम पीपल एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन कर लेते हैं। तो ये मेरा मानना है कि पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सब कोई करके जा सकते हैं, रट के जा सकते हैं, लेकिन वहां आप सर्टेन नहीं हो कि क्या आने वाला है। लेकिन डीआई एक ऐसा सर्टेन चीज है, थोड़ा सा खाली इसको ट्रिकीली अगर हम तोड़ लें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस अगर सॉल्व के प्रॉब्लम में पहुंच गए तो गलत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन से हम सही मान के आ सकते हैं। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जान के कि आप लोगों ने कैसे स्ट्रैटेजी करा। अब मैं चाहूंगी बस 3 वर्ड्स में आप कमिंग जो लर्नर्स है, जो कि जिनका नहीं हुआ है या 2 बार से या 3 बार से अटेम्प्ट कर रहे हैं और डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 3 वर्ड्स में आप कुछ भी उनको मैसेज दो कि वो मोटिवेट हो सके। तो जॉली आप बोलो। मैम, आपका चैनल में एक लड़की थी, मुझे पहले भी बोला था आपको, जो उस लड़की ने बोला वो बात मुझे सच में मोटिवेट करी थी, तो मैं वो बात बोलना चाहती हूँ। पढ़ाई हम लोगों का जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन ही जाना चाहती हूँ, तो उसमें पढ़ाई अप टू डेट ऑल टाइम रहना है, तो पढ़ाई सबको करना है। इस अप एंड डाउन लाइफ में आएगी। हम लोगों का जेआरएफ हो गया, उसके बाद पीएचडी भी है,
फर्स्ट चांस में नहीं भी हो सकती है, सेकंड चांस में भी हो सकती है। तो हम लोगों का लाइफ अभी भी सेट नहीं हुआ है, ठीक है। जेआरएफ पाने के बाद हम लोग सोचने लगे हाँ हम लोग सब कुछ पाया है, वो बात नहीं है। तो ट्राई करो, बेस्ट ट्राई करो, आपका कंफर्ट जो जोन है वो से बाहर आके कुछ करो। क्योंकि अगर आप सोचोगे जे हम 8 घंटा फॉलो कर रही तो बहुत बात है, कोई आपका पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को भी ध्यान दो, क्योंकि अब दूसरों भी आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है, तो जो मेहनत ज्यादा करेगी उसका फल जरूर आएगी। बिल्कुल, चलो वेरी गुड जॉली। सारिक आप बोलो। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं और जिनका नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, या प्रिपरेशन कम रही हो या कोई भी मसला हो उनके साथ और उनका नहीं रह रहा, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सक्सेस है, जिस तरह से कहा गया है कि फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो फेलियर होता है हमारे पास, इससे हम ज्यादा से ज्यादा जितनी बार हम फेल जाएंगे उतना हम सीखते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा यही फंडामेंटल उसूल भी यही है कि सीखते रहो, जितना आप सीखोगे उससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। और ये जरूरी भी है कि जब आप हार्ड वर्क करोगे और आपकी मेहनत जाया नहीं हो, कभी भी जाया आपकी मेहनत नहीं हुई, तो फॉलो। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर कोई स्टूडेंट्स एजुकेशन के रिलेटेड है, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आज ही आप मैम के बैच का हिस्सा बने, ताकि आपकी जिंदगी भी सुधर जाए। और हमेशा मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, क्योंकि एक हार्ड वर्क ही ऐसी चीज होती है जो हर एक बंदे को इंसाफ करती है, हर एक बंदे के साथ इंसाफ करती है। क्योंकि यही एक हार्ड वर्क ऐसी चीज होती है जो अलग कर देती है हर बंदे को। जिस तरह से एक हमारे भी बैचमेट ने कहा, जॉली है इसका नाम, कि कंफर्ट जोन को छोड़िए। जब तक एक इंसान अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालेगा कि आपको कुछ गेन करना है, जब तक कोई पेन ना हो तब तक कोई गेन नहीं हो सकता। तो रातों की नींद उड़ानी है, सुकून उड़ाना है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबल है, वो ब्राइट हो जाए। आज अगर हम पे कुछ दुश्वारें आ जाएंगी, लेकिन कल हमारा बेटर होगा, हमारा फ्यूचर होगा, हमारी जिंदगी होगी। लेकिन अगर आज हमने ये ग्रिप जो हमारा है मेहनत का, हार्ड वर्क का छोड़ दिया, तो उम्र भर हमें फिर ऐसे ही फेरना है। बिल्कुल तो बिल्कुल बेस्ट यही होगा कि आपके पास टाइम भी है तो वक्त के साथ साथ हार्ड वर्क भी कीजिए। बिल्कुल। जी मैम। सरोज, आप बताओ, आप क्या बोलना चाहोगे? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है मैम। अगर मार्क्स कम आ गए, इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना है, लगे रहना है, लगे रहो, जरूर उम्मीद पूरी होगी, उद्देश्य पूरे होंगे, सफलता मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहूंगी। एक और लर्नर है उसकी तरफ से, लाइक उसका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, बट उसकी भी 3 अटेम्प्ट हो चुकी है, एंड फ्रॉम 2 अटेम्प्ट वो मेरे साथ है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर है, बट उसका ये फीडबैक मेरे लिए मायने हुआ कि मैम, मैंने पहला अटेम्प्ट आपको नहीं जानती थी तब दिया था, और मैं उस समय पढ़ाई भी कम करती थी। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने किया तो मेरा बहुत ही कम स्कोर था, ऐसा था कि इवन पेपर 1 में भी 0 के अराउंड मार्क्स थे। पेपर 2 जब आपको जाना, पहला अटेम्प्ट आपको जान के जब पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा पेपर 2 में मार्क्स बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ, एंड पेपर 1 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि आपने बताया कि कैसे करना है कैसे करना है। पर हाँ, वही है, हम एज अ लर्नर क्या करते हैं कि हम हर तरफ घूमते हैं, थोड़ा इधर घूम लेते हैं, थोड़ा उधर घूम लेते हैं, और अपने आप पे, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो उसने बोला कि मैम वो गलती मैंने दूसरी अटेम्प्ट में की, और तीसरी अटेम्प्ट में भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि तीसरी अटेम्प्ट में भी मैंने वो काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन साथ ही साथ मैं तीसरे अटेम्प्ट में बहुत टाइम भी नहीं दे पाई। क्यों टाइम नहीं दे पाई? क्योंकि जॉब है एंड ऑल है। तो मैं उन लर्नर्स के लिए सिर्फ कहना चाहूंगी, गाइस देखो, कभी नहीं मैं बोलती, मैंने अपनी हर क्लास में कहा है, अगर आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आता ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत आओ वापस, जहां जाता है वहां जाओ, क्योंकि आपके लिए आपका रिजल्ट मायने रखता है। ना मैं मायने रखती हूँ, ना मेरा कंटेंट मायने रखता है, मायने रखता है आपका रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो उस चीज को फॉलो करो जहां समझ में आता है, और अपने आप को एकदम डिटरमाइंड रखो। देखो, अगर हमें डेफिनेटली जॉब बहुत जरूरी है, अर्निंग के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन स्ट्रगल जितना करोगे रिजल्ट आपको उतनी खुशी से देगा। आप स्ट्रगल कम करोगे तो रिजल्ट, अब क्या, लाइक सारिक ने अभी आप लोगों के सामने ही बात करी सबके लिए,
कि बोला ना कि 2 बार से दे रहा था, इस बार उसने सोचा था कि ठीक है नेट ही निकल जाए, जेआरएफ अगले बार में देंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि जेआरएफ निकल जाएगा, तो डेफिनेटली जब वो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर निकला होगा तो उसको उसकी अपनी मेहनत ध्यान में आएगी कि हाँ मैंने किया है वो मेहनत, है ना। तो वही चीज मैं सबके लिए यहाँ पे एक मैसेज, सभी लर्नर्स को एक मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करो और थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से लिटरली बाहर निकलो। आप अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो आप मेरी एग्जांपल लिया करो, बिल्कुल लो। क्यों मैं खुद इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि मैं एकदम अभी आप लोगों का इंटरव्यू था, इवन इसके पहले भी मैंने बहुत सारा काम है, मैंने उसको पेंडिंग खत्म किया है, 2 बज गया है, मैं जल्दी से लिंक शेयर करी हूँ। तो वो अब आपका ये खत्म करूंगी, फिर से कुछ काम है क्योंकि मेरी मीटिंग रिसर्च का वर्क है, एक संडे ही छुट्टी मिलता है, घर का सफाई से लेके हर एक चीज कर पाती हूँ। तो वो कब मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलती हूँ, मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं पीएचडी में वो तक बोलते हैं यार पल्लवी तुम हमको टाइम नहीं देती हो। मैं उनको कब टाइम दूं? क्लासेस सुबह लेके जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ पीएचडी का वक्त, आती हूँ तो शाम को क्लासेस, तो उनको हमेशा शिकायत होती है। बट जब मैं डिपार्टमेंट में रहती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा उनको टाइम दे देती हूँ, इंटरटेन कर देती हूँ, तो वो बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। तो ये डेडिकेशन हमें खुद में शो करना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस सबको ही बना सकते हैं, लेकिन जो इस एक्सक्यूजेस से बाहर निकल के आएगा वही कुछ अचीव कर पाएगा। तो चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके कि किस तरीके से आप लोगों ने, क्योंकि कहते हैं ना लोगों को सक्सेस दिखता है लेकिन सक्सेस के पीछे क्या हार्ड अच्छे वर्क को नहीं दिखता है। यस मैम अब किसी का तीसरा अटेम्प्ट है लेकिन आज सारी का जेआरएफ मिला तो बोलेगा अरे यार तुम्हारा तो किस्मत, लेकिन वो किस्मत के पीछे उसने 2 साल कब कब उसको डीमोटिवेशन हुआ, नहीं रिजल्ट आ रहा था तो सोचा था कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज किसी को नहीं दिखेगा, अरे कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही जरूरी है, अपना सक्सेस हम खुद लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिख के देगा। एवरीवन कैन हेल्प यू, गाइड यू, बट मेहनत तो हमें ही करनी होगी। तो Yes, थैंक ma'am. यू सो मच आप जॉन। आइडियल हैं मैडम हमारे, Thank you so much, आपसे देख ma'am. के सीखा, अपने आप को मोटिवेट किया कि जब आप इतना कर सकते तो हम क्यों नहीं। थैंक आपको यू। क्लासेस भी लेनी है, अपना पीएचडी भी करना है, कंटेंट भी बनाने, पीपीटी बनानी, और पीपीटी भी वंडरफुल क्वालिटी वाली थी मैम। तो थैंक बहुत ही सपोर्ट मिला, मैं तो फुल आपको ही पूरा देती हूँ कि आपके कारण ही मेरा निकला। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। सो चलो फिर Thank सेशन you. को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके एंड जान करके कि किस तरीके से आप लोगों ने ये नेट जेआरएफ का जो कहते हैं ना उसको रास्ता है कवर अप किया। तो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। Thank you, थैंक यू ma'am. मैम।